गाइस वेलकम बैक टू नेशनल इंग्लिश ग्रामर। गाइस अगर पास्ट टेंस में यानी बीते हुए कल में अपनी मजबूरी बतानी हो, यानी आपके द्वारा कोई काम मजबूरी से हुआ हो या किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई काम कोई कार्य बिल्कुल मजबूरी प्रॉब्लम से बिल्कुल कठिनाई से घटित हुआ हो, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं हैड टू, यानी हैड टू का प्रयोग करके हम पास्ट में जो हुई मजबूरी परेशानी उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और यहाँ तक कि शेयर करने का भी प्रयास कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए देखिए इंग्लिश में कैसे हम आपको बताते हैं कि कैसे इंग्लिश में मजबूरी या परेशानी को एक्सप्रेस किया जाता है। टू एक्सप्रेस कंपल्सन इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में अपनी मजबूरी को एक्सप्रेस करना बताना। प्लस पॉइंट इसमें यह है, इससे बेनिफिट यह है कि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल हो या सिंगुलर हो, यानी आपकी सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो, आपको हैड टू ही लगाना है। क्या समझा आपने? सब्जेक्ट प्लूरल यानी सब्जेक्ट बहुवचन हो या सिंगुलर यानी एक वचन हो, सबके साथ हैड टू ही लगता है। इसमें आपको सोचना नहीं है कि किसके साथ हैव लगाया किसके साथ है। भाई हैव और हैज तो प्रेजेंट और प्रेजेंट ये टेंस होता तब ना, प्रेजेंट टेंस होता तब हम हैव टू हैज टू का प्रयोग करते। ठीक, दूसरी बात ये, इसका जो सिम्टम है यानी हिंदी जो सेंटेंस है इसके लास्ट में सिम्टम यानी हिंदी जो सेंटेंस इसकी एंडिंग जो है या तो पढ़ता था या पढ़ा पर होगा। हिंदी सेंटेंस के एंडिंग पढ़ता था या पढ़ा, जैसे हमें भीख मांगना पड़ा, देखिए पढ़ा, उसे इधर उधर भटकना पड़ा, मुझे कल बारिश में भीगना पड़ा, राम को बिना भोजन के रहना पड़ा। इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि राम को बिना भोजन के रहना पड़ता था, बात वही है, इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पढ़ा या पढ़ता था। तो चलिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट की तुरंत बाद हैड टू लगाना है। अब यहां सोचना नहीं है कि क्या लगाना है, बस आप सब्जेक्ट जैसे मिला आप हैड टू लगा दो। उसके बाद उसका काम क्या है, एक्शन क्या है, वर्क क्या है वो लगाओ। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एटसेट्रा, यानी जो भी एटसेट्रा वर्ड आएंगे उसे लास्ट में लिखना है। हमें भीख मांगना पड़ा, हमें, तो हमें की मीनिंग यहां पर हो गया वी के साथ हेल्पिंग और लगाएंगे हैड टू। हम जैसे ही हैड टू लगाएंगे वैसे पड़ा का मतलब निकल जाएगा। काम क्या करना पड़ा, मांगना। तो भीख मांगने की मीनिंग बेग होता है, यानी बेग मीन्स मांगना। क्या मांगना पड़ा भाई, भीख यानी आर्म्स, भीख की मीनिंग होता है आर्म्स। ये लिखा हुआ है ऑलमोस्ट बट इसे आर्म्स पढ़ा जाएगा, यहां पर एल साइलेंट है। उसे इधर उधर भटकना पड़ा, उसे की मीनिंग ही होता है या सी होता है, तो यहां तो कंफर्म नहीं है ना कि ही लगाए कि सी लगाए, तो आपकी मर्जी, या तो ही लगाओ या तो सी लगाओ। चलो ही लगाता हूं, मैं ही लगा दिया, ही के साथ हैड लगेगा ही, उसके बाद टू लगेगा ही। काम क्या करना पड़ा, भटकना। तो भटकने की मीनिंग होता है वांडर, इधर उधर के लिए टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। मुझे कल बारिश में भीगना पड़ा, मुझे, मैंने बताया, मैं इस पर कई बार बात किया हूं इस मुझे को लेकर के कि अगर मुझे शुरू में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी मी होता है, बट शुरू में आ गया तो इसलिए आई लिखना पड़ेगा। यही मुझे अगर लास्ट में या 2 नंबर पर 3 नंबर पर आ जाए तो आपको मी लिखना पड़ेगा। मुझे आया हुआ है तो इसलिए यहां पर आई के साथ हैड टू हमेशा लगना है। क्या करना पड़ा, भीगना पड़ा। तो भीगने की मीनिंग होता है ड्रेंच, DRENCH, ड्रेंच। कहां भीगना पड़ा, बारिश में, इन द रेन, RAIN, रेन, कल, बीते हुए कल में ना। तो यहां पर डियर यस्टरडे जगह नहीं है, यस्टरडे यहां पर लिखा हुआ तो आप समझ सकते हैं। राम को बिना भोजन के रहना पड़ा, राम नाम का कोई लड़का है, उसे भोजन नहीं मिला खाने को, बेचारा बोल रहा है कि यार मुझे भोजन के रहना पड़ा। तो ठीक है, राम को, तो राम के लिए मैं राम लिखूंगा, राम के साथ हेल्पिंग वर्ब वही लगेगा, क्या, पड़ा के लिए मीनिंग हैड, रहना पड़ा यानी लिव, बिना भोजन के, इसके लिए सीधा लिखेंगे विदाउट फूड, विदाउट मतलब बिना, अब भोजन के लिए
फूड। राम हैड टू लिव विदाउट फूड, राम को बिना भोजन के रहना पड़ा। अब देखिए डियर, यहां पर मैं एक कंक्लूजन देता हूं, हमें भीख मांगना पड़ा, हमें, तो वी हैड टू बेग आर्म्स, उसे इधर उधर भटकना पड़ा। ही हैड टू वंडर मतलब भटकना, टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर। मुझे कल बारिश में भीगना पड़ा, आई हैड टू ड्रेंच इन द रेन यस्टरडे। ये यस्टरडे जो यहाँ स्पेस की वजह से मैं स्पेस नहीं था, नहीं लिख पाया। मुझे कल बारिश में, ठीक हो। राम को बिना भोजन के रहना पड़ा, तो राम कोई भी व्यक्ति का नाम आ जाए, महिला हो या पुरुष हो। राम हैड टू लिव विदाउट फूड। जब भी आपको पास्ट टेंस में अपनी कंपल्सन को एक्सप्रेस करना हो, अपनी मजबूरी को बताना हो, तो सीधा हैड टू का इस्तेमाल कीजिए और आपकी मजबूरी जो पास्ट में हुई होगी आप अंग्रेजी में बोल करके अपना काम चला सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। थैंक यू।